हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से एकदम न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपका लार्ज स्केल पे हायरिंग रहने वाला है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग यहाँ पे 1340 पदों पर रहेगी और ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब के लिए निकाली गई है। कंपनी आपको कभी भी यहाँ पे जॉब से नहीं निकालेगी, परमानेंट बेस पे काम करेंगे और इन सभी वैकेंसी के लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी। एंड यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, साइट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के पद आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस रहेगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सैलरी आपका अलग अलग रहेगा। क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है सारा प्रोसेस हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। मात्र 900 प्लस लाइक हम टारगेट रख रहे हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप कौन सी लोकेशन में अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको वन बाय वन अलग अलग पोजीशन के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, उसके बाद आपको खुद ट्राई करना है अप्लाई करने का। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका एग्जैक्टली सैलरी क्या रहेगा, कंपनी कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि अकोमोडेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ज्वाइनिंग किट, लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे लिंक्डइन पे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये आपका अमित कुमार के द्वारा वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। अलग अलग टाइप का यहाँ पे पोजीशन रहेगा और ये आपका अर्जेंट हायरिंग रहेगा। तो इसके अंदर वैकेंसी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए वैकेंसी है, तो आप जल्दी से इसको अप्लाई कर देना क्योंकि वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है। अगर आप वीडियो को 3-4 दिन के बाद देख रहे हैं तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई लिंक एक्सपायर हो चुका होगा। इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। मैं आपको नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे अमित कुमार ने वैकेंसी निकाली है जो कि डिप्टी मैनेजर है, एचआर आपको देखने को मिलेंगे जिंदल स्टील एंड पावर के। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं एक बार, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप के पद निकाले हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, साइट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। ये आपका अप्लाई लिंक इन्होंने दे रखा है। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक फोटो डाल रखा है जिसको हम आगे देख लेंगे। उसके अलावा एक और वैकेंसी निकाली है जो कि आपकी हरिका है, जो कि यहाँ पे आपका एचआर आपकी रहेगी जिंदल स्टील एंड पावर की, असिस्टेंट मैनेजर है ये। इन्होंने 23 घंटे पहले जो वैकेंसी पोस्ट आउट कर रखी है। ये आपका ट्रेनिंग के पदों पर वैकेंसी है। इसके अंदर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर वैकेंसी रहेगी एमटी। इसके अंदर सैलरी बहुत बढ़िया रहता है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग यहाँ पे 12 लाख रुपए एनुअल सीटीसी मिलता है और ये आपका अप्लाई लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों का अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके अंदर वैकेंसी है।
जॉब लोकेशन आपका अंगुल उड़ीसा का रहेगा। तो आपको रीलोकेट होने के लिए तैयार रहना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और आप बाद में मना कर दें कि मैं तो रीलोकेट नहीं हो सकता, आपको रीलोकेट होना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप रीलोकेट हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे एक वैकेंट सीट हो जाएगी अगर आप जाते नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही इसको अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे रिस्पांस आ जाएगा कि आपने क्या फिल किया है। अगर गलत फिल किया है तो दोबारा यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका नाम, तो आप अपने नाम को डालिएगा। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपके रिज्यूम के अंदर मेंशन होनी चाहिए, वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो अलग मत फिल करना, जैसे कि आपके रिज्यूम के अंदर कोई दूसरी ईमेल आईडी है और आप यहाँ पे कोई दूसरी ईमेल आईडी फिल कर रहे हैं, तो ये ऐसा मत करना, सेम मैच होना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी एज, उसके बाद आता है आपका सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जाना चाहते हैं, या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट है उसमें जाके काम करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीटेक है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आप डिप्लोमा जो भी आपकी ब्रांच है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किया है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिप्लोमा, और यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डाल देना है। ऐसे जो भी ब्रांच है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि एक्सपीरियंस कितना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। करंट कंपनी कौन सा है, उसके बाद करंट कंपनी का लोकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है आपका, डिस्क्राइब अबाउट योर जॉब रोल। तो आप जॉब रोल के बारे में, इसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सी जॉब रोल पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद पूछा है कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं, यस वाले बटन पे टिक करना है। नो वाले बटन पे टिक करेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए ईमेल भी नहीं आएगा, तो आपको यस वाले बटन पे टिक करना है। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे आप कभी यहाँ पे प्रीवियस जो ईयर निकला है उसके अंदर आप कभी अपीयर्ड हुए हैं जिंदल स्टील एंड पावर के इंटरव्यू के लिए, तो आपको नो वाले बटन पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन डेट दे रखा है, अगर आप हुए हैं तो उस डेट को मेंशन कर देना है, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी स्टार मार्क यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट होगा। एंड यहाँ पे फाइनली आता है अपलोड योर रिज्यूम, तो अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। और ये इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है, उसको देख लेते हैं। इसके अंदर बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच आपकी डिपार्टमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के रहेंगे। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में टोटल यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर। इसके अंदर यहाँ पे जो हरिका है उन्होंने डाला है। अब यहाँ पे भी इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जो बच्चे सीए कर रखे हैं, जिन्होंने सीए कर रखा है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप देख लेना, ये यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन है। सीए आपका 2023 क्वालिफिकेशन मांगा है। अंगुल उड़ीसा का जॉब लोकेशन है। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका अप्लाई लिंक दे रखा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने टैब ओपन होगा। और इस फॉर्म को आपको फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, आपका पासिंग ईयर, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने लिए आपने सीए क्वालिफाई करने में, जेंडर, और यहाँ पे पूछा गया है कि आपका अप्लीकेंट स्टेटस क्या है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एज क्या है, और आप यहाँ पे इफ़ सेलेक्टेड आर यू रेडी टू रीलोकेट अंगुल उड़ीसा जॉब लोकेशन, तो आपको यस वाले बटन पे टिक करना है। अगर आप पहले कभी अपीयर हुए हैं तो, या फिर नहीं हुए, तो यहाँ पे यस और नो पे बटन पे टिक कर देना है। अगर आप हुए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं हुए हैं उन्हीं बच्चों को ये पहले लेते हैं, तो आपको नो वाले बटन पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप हुए हैं तो डेट को मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितना सैलरी मिलता है। जॉब लोकेशन हमने डिस्कस कर लिया है, अंगुल उड़ीसा का जॉब लोकेशन रहेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 32,000 रुपये के लगभग रहेगा। अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आपका सैलरी यहाँ पे 42,000 रुपये के लगभग आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ऑन रोल के बेस पे जॉब है, तो यहाँ पे परमानेंट बेस पे काम करेंगे। कंपनी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जॉइनिंग किट, ये सब कुछ आपको देगी। जिन्होंने बीटेक कर रखा होता है उनको वहाँ पे लैपटॉप भी कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। तो जॉइनिंग किट जब आपको मिलेगी तो वहाँ पे आपको लैपटॉप कंपनी की तरफ से मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनी करवा के देगी 5-5.5 लाख रुपए तक का। उसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी शूज़ है वो आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे
मिल जाती है। अगर सीए की सैलरी के बारे में बात करें, जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन है जिसके अंदर सीए 2024-23 वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सैलरी के बारे में बात करें तो उनका सैलरी लगभग यहाँ पे 12 लाख रुपए तक जाता है। 9 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए के बीच में आपका सैलरी यहाँ पे रहता है। इसमें आपका एग्जाम होगा, एग्जाम मतलब कि आपका एक सीबीटी एग्जाम ये लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप यहाँ पे लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं और स्टार्टिंग के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन पे काम करेंगे, उसके बाद मैनेजर की पोजीशन पे भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, फिर आगे ऐसे आपके पोजीशन इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है।